मोहित भी वहां आ गया। उसने तेज से कहा, जीजू चले घर, आज बहुत थकान हो रही है। तेज ने मेहमानों की ओर देखकर कहा, बस कुछ ही देर में चलते हैं। पार्टी काफी ग्रैंड थी और बस एंड ही होने वाली थी। तेज के पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, पर उसने सोचा जाने किसका है। फिर कुछ सोचकर उसने उसे उठा लिया। पार्टी में काफी आवाज थी, इसलिए वो पार्टी हॉल से बाहर आ गया। दूसरी तरफ से कहा गया, मिस्टर तेज, तुम मुझे भूले नहीं होंगे, याद दिला रहा हूँ। 2 दिनों बाद होने वाली मीटिंग में तुम मत जाओ और काली के रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तेज ने भी कहा, बार बार मुझे धमकाना बंद कर दो। मैं ना तो किसी के रास्ते में था और ना ही हट रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम अब कॉल नहीं करोगे। कह देना उस काली को, वो प्रॉपर्टी मैं जरूर लूंगा। तेज ने फोन काट दिया और फोन की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी, पर कुछ देर में ही उसे पता चल गया था कि सामने वाले ने फिर सिम निकाल दी है। लोकेशन उसके होटल का था, पर कौन है ये उसे पता नहीं चल पाया था। हमेशा की तरह सिम बंद हो चुकी थी। पार्टी खत्म होने के बाद सभी राजवीर के घर आ गए थे। दिग्विजय जी ने तनु को कह दिया था कि उसे डेनमार्क जाना है, पर तेज अभी नहीं जा रहा था, इसीलिए उसने भी तेज के साथ आने कहा। दूसरे दिन सभी डेनमार्क चले गए। सभी उदास थे, खास पलक, क्योंकि उसका मन चिंटू और बंटी के साथ लगता था। अब मस्ती के लिए वो अकेली थी। दिग्विजय जी प्लेन में आंखें बंद करके चेयर पर टिक गए और सुबह सुबह हुए वाक्य को सोचने लगे। कैसे सुबह सुबह ही घर में बहुत चहल पहल लगी हुई थी। रूपा, वीर, चिंटू, बंटी और दिग्विजय जी डेनमार्क जा रहे थे, जिसके कारण तनु और तेज भी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। वहां उन्होंने देखा, वहां वनराज जी भी एयरपोर्ट आ गए थे, अपनी आंखों में आंसू लिए। दिग्विजय जी की आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे थे। वनराज जी और दिग्विजय जी बहुत देर एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। उन लम्हों को याद करके प्लेन में बैठे बैठे भी दिग्विजय जी की आंखों में आंसू बह गए। लंबे अरसे के बाद उनके बीच दुश्मनी जो खत्म हो गई थी। दिग्विजय जी ने वनराज जी से कहा, तू आएगा ना डेनमार्क? पता नहीं अब कितने दिनों की जिंदगी है, बस मिलने की गुजारिश है। वनराज जी ने भी उसे हल्के से मारते हुए कहा, तू ऐसी बात मत कर पागल, अभी तो हमें बहुत जीना है। तू सब कुछ छोड़कर यहीं चले आ, हम मिलकर मस्त बातें करेंगे और चाय पियेंगे। फिर दोनों मुस्कुरा दिए। उसके बाद सभी वहां से प्राइवेट जेट में बैठकर डेनमार्क के लिए निकल गए। दिग्विजय जी अभी भी बहुत उदास थे। उनका मन ही नहीं था अपने दोस्त से दूर होने का, पर उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनका दोस्त उन्हें वापस मिल गया। वो अपनी नींद से जागे और देखा वो डेनमार्क पहुंच गए हैं। प्लेन से उतरकर सभी राठौर मेंशन की तरफ चले गए। उधर तेज और तनु दोनों ही बहुत उदास थे। काफी दिनों के बाद उन सबसे मिले थे। तेज ने तनु के उदास चेहरे को देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए था। तूने मना क्यों किया? तनु ने अपनी उदासी भरे स्वर में कहा, आपको छोड़कर कहाँ जाती मैं? आपके साथ जाऊंगी, थोड़े दिन के बाद ही सही। तेज ने फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कहा, बस ये खंडाला वाली डील हो जाए। मैंने जर्मनी का भी काम सब समेटना चालू कर दिया है। हम शांति से खंडाला में आश्रम बनाकर रहेंगे। मैं भी अपनी दौड़ भाग से थक गया हूँ। कुछ ही समय में हमारा बच्चा भी आ जाएगा। बस हम तीनों होंगे और होंगी खंडाला की प्यारी वादियां। उसने फिर तनु से कहा, तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, बस कुछ दिनों की बात है। और हाँ, तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलवाया है। तनु ने तपाक से कहा, हाँ मुझे याद है, पर चेकअप 2 दिन के बाद है। आप तो मुझे 2 दिन पहले से ही याद दिलाना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तेज ने तनु को देखकर कहा, तुम्हें पता है अब इंतजार करना मुश्किल है। पता नहीं कैसे ये 4 महीने काटेंगे, कब हम अपने छोटे से बेबी से मिलेंगे। तनु ने कहा, बस थोड़ा इंतजार। दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ ही देर में घर आ गया तो दोनों घर में अंदर आ गए। तेज वहीं हॉल में बैठ गया। पलक भी उसके पास आकर खेलने लगी। वो भी आज थोड़ी उदास लग रही थी, तो तेज उसके साथ बाहर गार्डन में आ गया और राजवीर भी वहीं आ गया था। तो तीनों मिलकर गेम खेलने लगे और तनु शिल्पा के रूम में चली गई। आज प्रीति और विक्रम को भी जाना था। तनु और शिल्पा को रूपा ने सुधा के बारे में विक्रम को आगाह करने कहा था, पर कैसे कहे वो सोच रही थी। फिर अचानक ही शिल्पा अपनी चमकती आंखों से तनु को देखकर बोली, मैं सोचती हूँ विक्रम को सच्चाई हम नहीं बताएंगे। तनु आश्चर्य से बोली, अरे वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, कैसे उसे कुएं में कूदने दे। शिल्पा बोली, वो मैं सोच रही थी प्रीति यदि हमारा काम कर दे तो कैसा रहेगा, एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। तनु ने नासमझी से कहा, कैसा पंथ कैसा काज मैं समझी नहीं। शिल्पा ने कहा,
तो बस देखती जा इस विक्रम को मैं कैसे सुधारती हूँ। I mean, प्यार की पटरी में वापस लाती हूँ। तनु फिर बोली, पर वो बिगड़ा कब? और ये जलेबी की तरह मुझे घुमाना बंद कर। एक काम कर, जलेबी तो तू ही खा, पर सीधे से क्यों नहीं बताती कि तू क्या प्लान कर रही है? शिल्पा बोली, विक्रम अपनी प्रीति के लिए कैसा रहेगा? तनु ने कुछ सोचते हुए कहा, ये हम कैसे बता दें? दोनों की मर्जी से ही शादी होगी ना। और विक्रम को तो तू जानती है, इतनी जल्दी वो पास से बाहर नहीं आएगा। अभी शादी। शिल्पा ने उसकी बात काटते हुए कहा, कब तक वो पास्ट में रहेगा? हम दोस्त कब काम आएंगे? चल काम में लगते हैं, प्रीति को आग लगाते हैं। बाकी तो वो खुद ही ज्वाला है और मुझे पूरा विश्वास है अपना दोस्त जल्दी ही अपना नंदोई बन जाएगा। तभी राजवीर वहां आया। थोड़ी ही बात उसके कान में पड़ी। उसने आश्चर्य से पूछा, शिल्पा तुम क्या करने वाली हो प्रीति के साथ? उसे आग क्यों लगाने वाली हो? एक एकलौती बहन है वो मेरी, माना थोड़ी सी नटखट है, पर तुम उसे आग? समझ नहीं आया मुझे। तनु और शिल्पा मुस्कुराकर राजवीर को देखने लगी। फिर शिल्पा बोली, राजवीर वो अब तुमसे क्या छुपाना, विक्रम की शादी सुधा के साथ सेट हुई है और तुम सुधा के बारे में तो जानते ही हो ना। राजवीर ने नासमझी से ना में सिर हिला दिया। शिल्पा ने अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखकर कहा, तो तुम तेज भैया के साथ नहीं रहते थे क्या कभी? राजवीर ने थोड़े आश्चर्य से कहा, जब वो बाहर रहेगा तो कैसे रहूंगा उसके साथ? शिल्पा फिर बोली, लगता है तुम तो भैया के दोस्त नहीं दुश्मन हो। कुछ भी नहीं पता। राजवीर फिर बोला, तुम सीधे से क्यों नहीं बता रही हो, क्या बात है? शिल्पा बोली, तो तुम नहीं जानते, तेज भैया की शादी 3 साल पहले होने वाली थी और वो लड़की शादी के मंडप से भाग गई थी किसी और के साथ, वो भी मॉडल बनने के लिए। ये वही सुधा है जिसका रिश्ता विक्रम के लिए आया है। अब तुम तो जानते हो विक्रम को, कितना प्यारा दोस्त है हमारा, हम उसे कैसे फंसने दे? बस उसे जाल से निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। राजवीर उसके बगल में बैठकर थोड़ा अटकते हुए बोला, पर एक बात बता शिल्पा, तू उसे जाल से निकालने के लिए मेरी बहन को क्यों जला रही है? अब शिल्पा और तनु दोनों ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि राजवीर बाल की खाल निकालने पड़ा था। शिल्पा ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं तुम इंजीनियर कैसे बन गए, तुम तो। राजवीर ने उसकी बात काटकर जल्दी से कहा, तो क्या तुझे मेरी क्वालिफिकेशन पर कोई शक है? पैसे देकर पास नहीं हुआ हूं मैं, दिन रात मेहनत करके पास हुआ हूं। चल ये छोड़, अब बता तू शिल्पा, प्रीति को क्यों जलाना चाह रही है? शिल्पा फिर गुस्से में कुछ कहती, उसे रोककर तनु ने कहा, राजवीर भैया, हमने प्रीति को विक्रम के लिए पसंद किया और विक्रम को प्रीति के लिए। बस हम ये जानना चाह रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है। राजवीर ने फिर अपने सिर को पकड़कर कहा, जब बात इतनी सी है तो अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम लोग प्रीति को क्यों जला रहे हो? और जली हुई लड़की से कौन शादी करेगा? और मैं उसे जलने भी नहीं दूंगा, वो मेरी इकलौती बहन जो है। शिल्पा को अब गुस्सा आने लगा था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई, राजवीर को हाथ पकड़कर कमरे से बाहर धक्का देकर बोली, मेरे निखट्टू पति, तुम बाहर आओ और तमाशा देखो। बीच में कुछ बोले ना तो देख लेना। इतनी बार समझा दिया तो भी समझ नहीं आ रहा है। जब वो राजवीर को बाहर निकाल रही थी, तेज वहीं दरवाजे पर खड़ा खड़ा हंस रहा था। तनु ने एक नजर उसको देखा, फिर वो भी मुस्कुरा पड़ी। घर में इतनी कॉमेडी जो हो रही थी। फिर शिल्पा दरवाजा लगाकर अंदर आ गई। तेज ने राजवीर को पकड़कर कहा, चल बाहर चलते हैं, इनको अपनी बातें करने दे। राजवीर ने फिर तुनक कर कहा, यार पर वो मेरी इकलौती बहन है, ऐसे कैसे जलाएंगे ये लोग? तेज ने हंसते हुए कहा, तो चल तो सही। फिर दोनों बाहर चले गए। बाहर आकर तेज ने राजवीर को रोककर कहा, तू मेरी बहन को जबरदस्ती परेशान कर रहा था ना, देख तूने अच्छा नहीं किया। राजवीर हंसकर बोला, हाँ पर तुझसे नहीं छुपा पाया। उस पागल का गुस्सा देखकर बड़ा मजा आ गया मुझे। बहुत दिनों के बाद तंग किया है मैंने उसे। फिर तेज और राजवीर खिलखिलाकर हंस पड़े। शिल्पा ने दरवाजा खोलकर एक बार बाहर झांका और देखा अब वहां कोई नहीं है, तो तनु से कहा, प्रीति को बुलाऊं क्या? फिर उसके भी जाने का समय हो जाएगा और फोन पर तो मजा ही नहीं आएगा। तनु ने भी हाँ में सिर हिला दिया। तो शिल्पा उठी और अपने बेडरूम का दरवाजा खोल के पहले उसने अपना सर निकालकर इधर उधर फिर झांका। जब श्योर हो गई कि हॉल में कोई नहीं है तो उसने प्रीति को आवाज लगाई। प्रीति जो शिल्पा के बगल वाले रूम में ही थी, उसने कहा, आई भाभी, बस थोड़ी सी पैकिंग करके आती हूँ। शिल्पा वापस अपने कमरे में आ गई और तनु से बोली, तनु एक काम कर, तू उससे बात कर, क्योंकि मैं बोलूंगी और बाद में उसे शादी नहीं करनी होगी तो कहने को हो जाएगा कि शिल्पा भाभी ने भड़काया। तनु ने कहा,
तू रिलैक्स हो जा, हम भी उसे समझा देंगे, वो भी प्यार से। उसे आने तो दो, और प्लीज अभी इतना दूर का मत सोच, पहले उन दोनों की मर्जी तो जान ले। अभी हमें सिर्फ सुधा को विक्रम की लाइफ से दूर करना है। प्रीति नैपकिन से हाथ पोंछते हुए अंदर आई। आते ही उसने देखा तनु और शिल्पा पलंग पर बैठे उसी का इंतजार कर रही है। तनु ने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और कहा, अब बता कितने बजे निकल रही है? प्रीति ने थोड़ा चिकित होते हुए कहा, भाभी बस 11 या 12 बजे निकल जाएंगे। क्या हुआ, कोई जरूरी बात है? तनु ने एक नजर शिल्पा को देखा, फिर प्रीति से कहा, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। वो, प्रीति ने एक्साइटेड होकर कहा, हाँ बोलो ना भाभी। वो सुधा जिसकी शादी विक्रम से सेट हुई है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम तो उसे मिलकर जानी गई होंगी कि वो कैसी है। प्रीति ने भी तपाक से कहा, हाँ भाभी वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल मेकअप की दुकान है। चेहरे से ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक सर्जरी कराई हो, और मुंह जब खोलती है तो जाने क्यों मुझे उससे एक अलग ही षड्यंत्र की बदबू आती है, जैसे किसी मतलब के लिए विक्रम से शादी कर रही हो। पूरी की पूरी चुड़ैल है। फिर उसने जल्दी से अपनी जीभ दबा ली। तनु ने कहा, तुमने तो एकदम सही पकड़ा है। प्रीति ने अपने सूट जिसमें कॉलर नहीं थे उसे उठाकर कहा, प्रीति इज ग्रेट भाभी, उसे सब पता चल जाता है। तनु ने फिर कहा, प्रीति तुझे पता है सुधा पहले तेज के साथ कनाडा में पढ़ाई कर रही थी, और तेज जी मुझसे 5 साल बड़े हैं। इसका मतलब सुधा भी मुझसे 5 साल तो बड़ी होंगी। प्रीति ने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा और कहा, ओ माय गॉड, तो विक्रम उस आंटी से शादी करेगा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर मुझे क्या, किसी से भी करे, चाहे वो चाची दादी नानी ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर शिल्पा और तनु ने अपना माथा ही पीट लिया। अगर दोस्त की बात हो साकी तो जिगर भी घबराता है। मुसीबत में कैसे छोड़ दें हम उसे, हमारा जिगर हलक में आता है।